friends, let's talk about the spoiler of When Oranges Fall episode 8 based on Taylor and my imagination। तो अब जबकि कोसंग ने कनुआंग को ये कह दिया था कि वो उसको पसंद करता है, इससे कनुआंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। पर वो कोसंग को पसंद नहीं करता ये वो श्योरली नहीं बोल सकता था। तो वो कोसंग के पास आकर उससे कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बात को बाद में शॉर्ट आउट कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अवॉइड करो ऐसे। कनुआंग की बात सुनकर कोसंग उसकी तरफ देखता है, जो कि अब तक अपना हेड डाउन किए वहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि उसने जो बोला इसके बाद कनुआंग उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। पर कनुआंग को ये कहते हुए देखकर कोसंग उसके आईज में देखता है। उसके आंसू और बारिश के पानी में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था। तुम इसके बाद मुझे कभी अवॉइड नहीं करोगे, प्रॉमिस मी। कनुआंग अपना हाथ कोसंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। कोसंग एक बार हेजिटेट करता है, पर अगली बार वो कनुआंग का हैंड होल्ड कर लेता है एज ए प्रॉमिस कि वो अब से कनुआंग को अवॉइड नहीं करेगा। इससे दोनों को ही दिल से एक दूसरे को लेकर डर कम हो जाता है और दोनों हैप्पीली घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कोसंग कनुआंग के घर पे जो ऑरेंज ट्री के नीचे सिटिंग एरिया था वहाँ पर बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। कनुआंग उसे वहाँ पर देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ पर एलोन क्यों बैठे हुए हो? मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कहीं तुम मुझसे नाराज हो गए तो। कोसंग सैड होकर कहता है, पर तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम फिर से कहीं गायब नहीं हो जाओगे। कोसंग को सैड देखकर कनुआंग उससे कहता है। कनुआंग की ये बात सुनकर कोसंग उसकी तरफ देखता है। क्या हम पहले जैसे एक साथ रहते थे अब भी वैसे रह सकते हैं? ये पूछते हुए कनुआंग कोसंग का हैंड होल्ड कर लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और स्माइल करते हैं। ऑब्वियसली कोसंग कनुआंग की इस बात पर एग्री हो ही जाएगा, पर क्या दोनों अब सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं? फिर अगले दिन जब कनुआंग स्कूल जाता है तो कोसंग उसके लिए पहले की तरह ऑरेंजेस लेकर जाता है, जो देखकर कनुआंग बहुत ही हैप्पी होता है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है। फिर से ये देखकर उनके दोस्त भी काफ़ी हैप्पी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आची, कनुआंग, अगर और कोसंग स्कूल में ऑफ पीरियड में बैठकर बातें कर रहे थे। सभी से हंसी मजाक चल रहा था और कोसंग भी कनुआंग से बातें कर रहा था। ये देखकर अगर कनुआंग से कहता है, तुम दोनों तो आज एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बस हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उनको सच में ही नहीं पता कि जो प्रॉब्लम हुआ था वो अभी तक सॉर्ट आउट हुआ या नहीं। तो बात यहाँ पर अभी सभी के सामने ख़त्म तो हो जाता है, पर अगर को फील होता है कि बात यहाँ तक नहीं है और उसका डाउट सही भी होता है। इसीलिए जब वो अकेला कनुआंग के साथ था तभी कनुआंग उससे कहता है, उसने मुझे किस किया था। अब ये बात सुनकर अगर को शौक लगता है, पर वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि ऐसे कुछ का आइडिया उसने खुद भी किया था, पर उसके माइंड में नॉटी थॉट्स आते हैं। इसीलिए वो कनुआंग को टीज करते हुए कहता है, अगर तुम अभी तक उसके बारे में ही सोच रहे हो तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि आई एम नॉट श्योर। अगर की बात बीच में काटते हुए कनुआंग जल्दी से कहता है, क्योंकि वो इस मैटर को लेकर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। इधर घर पे जब कोसंग के डैड कनुआंग को कोसंग के साथ हैप्पीली बातें करते हुए देखता है, उन्हें इन दोनों की बचपन की बातें याद आता है और वो उनसे कहता है, तुम दोनों में अब दोस्ती हो गया है, ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्या तुम दोनों को याद है कि बचपन में तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी हुआ करते थे? अब ये बात सुनकर दोनों ही थोड़ा एम्बेरस फील तो करते हैं, पर यह बात कुछ वक्त के लिए ही था।
क्योंकि अब दोनों में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा बन गया था और स्कूल में भी अब दोनों पहले से और ज़्यादा क्लोज आ गए थे और दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त भी स्पेंड करते थे। सो वन डे वो दोनों स्कूल यार्ड पे बैठकर बातें कर रहे थे और कनआंग कह रहा था कि उसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है। ये सुनकर कसंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे गेम खेलने के लिए आना चाहोगे? अब ये बात सुनकर कनआंग भी स्माइल करते हुए कोसंग की तरफ देखता है, क्योंकि उस दिन के बाद कोसंग के घर पे कनआंग गया नहीं था। पर उनके स्माइल देखकर तो यही लग रहा है कि उनके इस स्माइल के पीछे जरूर कोई हिडन रीज़न है। अब वो क्या है, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। सो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बेल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।